8 दिन, 176 पैसेंजर और 5 हाईजैकर, ये था कांधार हाईजैक। हाल ही में इस हाईजैक की एक सर्वाइवर पूजा कटारिया ने सामने आकर उस दर्दनाक घटना के बारे में बात की। इन दिनों नेटफ्लिक्स ने IC 814 द कांधार हाईजैक नाम से एक सीरीज बनाई है और इस सीरीज में उस पूरे घटना को भी दिखाया है। पर इस सीरीज में किरदारों के नाम को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पर असलियत क्या है इस बारे में पूजा ने बताया। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि जो एक इकलौता शख्स इस हाईजैक के दौरान मारा गया था वो कौन था। आइए हमारे इस खास सीरीज कौन है मैं आज जानते हैं कांधार की हाईजैक सर्वाइवर पूजा कटारिया के बारे में, जिसने उस घटना का आंखों देखा जिक्र दुनिया के सामने किया है। पूजा उस प्लेन में क्यों थी? पूजा उस प्लेन में इसलिए थी क्योंकि वो अपने पति के साथ हनीमून मना के नेपाल से दिल्ली वापस लौट रही थी और उस प्लेन में वो सिर्फ अकेली नहीं थी, 27 जोड़े और भी थे जो हनीमून मना के वापस लौट रहे थे। उन्हीं में से एक जोड़ा था रचना और रुपिन कात्याल का। ये वही रुपिन था जिसकी हाईजैकर्स ने गला काटकर हत्या कर दी थी। आज हाईजैक के 25 साल बाद पूजा एक आम जिंदगी जी रही है। पर जब इस घटना पर वेब सीरीज बनी तो उनके पति ने तो देखने से मना कर दिया, पर पूजा ने खुद एक एपिसोड देखा। फिर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस वेब सीरीज को पूरा देखे, पर उसने हिम्मत करके वापस से इस वेब सीरीज को देखा, उस डर और उस दर्द को फिर से जिया। और आज भी पूजा को वो 8 दिन पूरी तरह से याद है। उन्होंने बताया किस तरह हाईजैकर्स ने खुद प्लान किया था कि ये हाईजैक सिर्फ 2 दिनों तक चलेगा, पर इसमें 8 दिन लग जाएंगे। उन्हें भी इस बात का पता नहीं था और सारे हाईजैकर्स ने अपने लिए कोड नेम रख रखे थे। कोई भी हाईजैकर अपना सही नाम इस्तेमाल नहीं करता था। वो अपने लिए डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर ऐसे नामों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वो लोगों को इस्लाम लेने के लिए उन पर दबाव तक डालते थे। 8 दिन तक एक छोटे से सेब पर जीने के लिए सारे लोग मजबूर थे। पूजा बताती है कि जब 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, तो उसके महज आधे घंटे बाद ही हाईजैकर्स उठे और उनको हेड डाउन करने के लिए कह दिया और वो 2 दिन तक वैसे ही रहे। यहाँ तक कि जब रुपिन की हत्या हुई तब भी कई दिनों तक उन्हें इसके बारे में पता तक नहीं लगा। यहाँ तक कि रुपिन की पत्नी रचना को खुद इस बात का पता नहीं था। पूजा फिर से उस दर्दनाक अनुभव को नहीं जीना चाहती, पर उनका ये कहना है कि नेटफ्लिक्स ने जो दिखाया है वो सच है। आज पूजा और उसके पति आम जिंदगी ज़रूर जी रहे हैं, पर वो 8 दिन उनके ज़िंदगी के सबसे कठिन और भयावह दिन थे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।